किसी भी लड़का या लड़की को रात को ही ज्यादातर शारीरिक संबंध बनाने का नहीं सेक्सुअल रिलेशन बनाने का मन क्यों करता है? देखिए रियलिटी बात है और सच्चाई भी यही कि रात के समय ज्यादातर ये भावनाएं आती है और रात के समय ज्यादातर ये सब सोच आती है शारीरिक संबंध बनाने का। तो आखिर वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से रात को जो होता है ना ये भावनाएं मेल या फीमेल के अंदर उत्पन्न हो जाती है और क्यों शारीरिक संबंध बनाने का ज्यादातर रात को मन करता है? देखो ये वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई गई, इसलिए इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। सबसे पहली बात इसका कुछ रीजंस है, ठीक है ना। देखो मेल और फीमेल के अंदर कुछ हार्मोन पाए जाते हैं जो जागृत हो जाएगा ना तो 100% आपको शारीरिक संबंध बनाने का मन करता है। चलिए हम लोग बात करते हैं रात के समय जब कोई भी मेल या फीमेल गर्ल्स या बॉय लड़का या लड़की जब अकेले होते हैं तो वो किसके बारे में सोचते हैं? आप लोग कमेंट कर बताइए कि आप जब भी अकेले होते हैं तो आप किसके बारे में सोचते हैं? तो कहीं ना कहीं आप उस इंसान के बारे में सोचते हैं जो आपके लिए खास होता है, ठीक है ना। हर लड़का के जीवन में एक खास होता है और हर एक लड़की के जीवन में कहीं ना कहीं खास होता है। तो जब भी ये देखो जब भी हम लोग अकेले होते हैं तो हम उस इंसान के बारे में सोचते हैं जो हमारे लिए क्या होता है स्पेशल और खास होता है। तो जब हम लोग उसके बारे में सोचते हैं तो सोचते समय ही हमारे अंदर कुछ ना कुछ हार्मोन एक्टिव होते हैं। जब हम किसी के बारे में थिंकिंग करते हैं सोचते हैं तो वो हार्मोन हमारे अंदर क्या होता है एक्टिव होता है और एक्टिव होने के कारण से हमारा पूरा बॉडी जो है उसी के बारे में सोचना, हमारा दिमाग उसी के बारे में सोचना चालू कर देता है, ठीक है ना। दूसरी चीज देखते हैं, दूसरी जब हम किसी के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो फिर उससे हमें बात करने का मन करता है, और जब बात करने का मन करता है तो हम लोग कॉल लगाकर किसी ना किसी माध्यम से उससे बात करते हैं। जब आप बात करते हैं उससे तो बात करते हो ज्यादातर उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो आपके अंदर एक हार्मोन एक्टिव हो जाता है। मतलब मेल और फीमेल का अलग अलग हार्मोन होते हैं, लेकिन जब आप किसी के बारे में सोचते हैं या जब आप किसी से बात करते हैं तो मेल या फीमेल दोनों के अंदर कुछ ना कुछ हार्मोन एक्टिव होता है और वही हार्मोन आपको शारीरिक संबंध बनाने के लिए उत्तेजित करता है। आप थिंकिंग करिएगा और देखिएगा भी कि जब आप उसके बारे में सोचते हैं तो आपके अंदर हार्मोन आता है, आपको मन करता है कि उसके साथ ये करे वो करे, कहीं ना कहीं ये चीजें आती है और ये धीरे धीरे एक्टिव होते होते जब उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो भैया आपके अंदर ये भावनाएं उत्पन्न हो जाती है, यानी शारीरिक संबंध बनाने का मन करना चालू कर देता है, ठीक है ना। यानी जब सोचेंगे जब उससे बातें करेंगे तो आपके अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ हार्मोन एक्टिव हो जाएगा। जैसे पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक्टिव हो जाता है। ये हार्मोन अगर एक्टिव हो गया तो शुक्राणु बाहर निकल कर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इस शुक्राणु को एक्टिव करने में कौन सा हार्मोन मदद करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। लेकिन महिलाओं के अंदर 3 तरह का हार्मोन पाई जाती है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन। तो ये जो कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो जागृत हो जाने के बाद आपको शारीरिक संबंध बनाने का मन ही करता है। और ये कब जागृत होता है, जब उसके बारे में आप सोचते हैं, जब उसके बारे में बातें करते हैं, उसके बारे में ज्यादातर आप थिंकिंग करते हैं तो भैया ये चीजें देखने को मिलती है। इसलिए अकेले में जब भी हो तो आप शारीरिक संबंध बनाने से अगर दूर होना चाहते हैं बाबू तो आप किसी अच्छी चीज के बारे में सोचें, पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचें, तो इससे आपका ध्यान भटकेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप उस पार्टनर से बात करते हैं, उस पार्टनर अपने पार्टनरशिप से बातचीत करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके प्रति आपका आकर्षण जाएगा, उस समय आपका फोकस जाएगा, उसी सब चीज के लिए आपका हार्मोन एक्टिव होगा। जब हार्मोन एक्टिव होगा तो ऑटोमेटिक है कि आप शारीरिक संबंध बनाने के लिए उत्तेजित हो ही जाएंगे। तो ये काम जो होता है ना मेल और फीमेल दोनों के अंदर होता है, सिर्फ मेल के अंदर ही नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो यही रीजन है कि रात को ज्यादातर गर्ल्स बॉयज या लड़का या लड़की या मेल या फीमेल जो होता है ना शारीरिक संबंध बनाने के लिए उत्तेजित होते हैं। इसके रीजन यही है, अकेले में आप उस इंसान को याद करते हैं जो आपके लिए खास होता है। दूसरा रीजन है बात भी करते हैं जिसके कारण से आपके अंदर पूरा हार्मोन जो होता है ना एक्टिव हो जाता है। जब ये हार्मोन एक्टिव होगा तो आपको उत्तेजित कर ही देता है। तो इस वीडियो को सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई गई थी। इस वीडियो को सभी लोगों के पास शेयर कर दीजिए ताकि सब कोई इस बात को जान सके और समझ सके। और हो सकता है ये सारे विद्यार्थी तक जरूर शेयर करेगा, क्योंकि ये विद्यार्थी के लिए खास इसलिए है क्योंकि वो अपना जो है ना पढ़ाई के दिशा से भटक कर कहीं और चले जाते हैं। रीजन यही है, तो उन तक भी इस आवाज को आप पहुंचा दीजिएगा। जय हिंद।